Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. This is an introduction video for chapter 1. Introduction video का क्या मतलब है? Introduction video means कि इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे। अब उससे होगा क्या, जब आप एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस करोगे तो वो क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट्स या टॉपिक्स यूज होंगे वो आपको ऑलरेडी आते होंगे, सो वो क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। इसलिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टू द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स होता क्या है? सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा होल नंबर्स पढ़े हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से लेके सारे नंबर्स होल नंबर है, राइट। नेचुरल नंबर्स वन से लेके सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है। देन उसके बाद हमने पढ़े इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ऑल्सो जीरो भी आता है। सो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के बाद अब हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स की सबसे इजी डेफिनेशन है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q is a rational number. Okay, so p upon q से आपको याद आएगा कि ये तो फ्रैक्शन है। कोई भी अगर नंबर है, लेट्स सपोज 2 upon 9, so it is a fraction. Yes, it is a fraction, but also it is a rational number. मतलब कि कोई भी नंबर जो p upon q फॉर्म में है वो रैशनल नंबर होता है। नाउ यू विल थिंक कि अगर 6 लिखा है तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? है, लेकिन ये p by q की फॉर्म में तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? अगर इसको मैं ऐसे अपॉन 1 कर दूं तो ये हो गया p upon q की फॉर्म में, मतलब सिर्फ 6 भी रैशनल नंबर है। ऑल्सो ये हुए पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है, लाइक इफ यू हैव -2 upon 9, सो -2 upon 9 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। सो p upon q की फॉर्म में है। दिस कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि अगर p upon q फॉर्म है, q नीचे है, सो q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? अगर आप लिखते हो 2 upon 0, सो बेटा इसका हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए q को हम 0 नहीं ले सकते। ओके, अदरवाइज सिर्फ 0 लोगे तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ओके, सो दिस वाज अबाउट रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सो हम अब एक एक करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल है। देखो, प्रॉपर्टीज जितनी भी हम डिस्कस करेंगे 4 प्रोपोर्शंस पे करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखो, अभी तक कोई भी नंबर, नॉर्मल नंबर लेते, कंफ्यूजिंग नहीं लेते कुछ भी, नेचुरल नंबर है। 6 + 2 इज 8, राइट। अब 6 भी नेचुरल नंबर था, 2 भी नेचुरल नंबर था, दोनों को प्लस किया, 8 आया। 8 क्या है? नेचुरल नंबर। सो यही हम क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक करेंगे कि क्या रैशनल नंबर्स को ऐड करके रैशनल नंबर्स ही आ रहा है, क्या रैशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट करके रैशनल नंबर, तो ये सब हम एक एक करके चेक करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग एडिशन चेक करते हैं, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या a upon b कोई भी रैशनल नंबर है प्लस c upon d इक्वल होता है रैशनल नंबर के, मतलब कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या रैशनल नंबर आएगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर्स ले सकते हैं। लेट्स टेक 6 upon 9 प्लस 2 upon 9। सो इसको प्लस करते हैं, 6 + 2 इज 8 upon 9। तो क्या आया हमारे पास? 8 upon 9। 8 upon 9 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस मीन्स ये ट्रू है। a upon b प्लस c upon d इज इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। सो अगर हम ये चीज देखें क्या सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है, तो a upon b माइनस c upon d हमें चेक करना है क्या वो भी रैशनल नंबर होगा।
सो अगेन एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ. सो लेट्स टेक 3/5 माइनस 1/5. 3/5 भी रैशनल नंबर है, 1/5 भी रैशनल नंबर है. इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5. 3 minus 1 is 2. हमारे पास आया 2/5. 2/5 रैशनल नंबर है. यस. सो दिस मीन्स ये भी ट्रू है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए भी करेक्ट है. मतलब कि दो रैशनल नंबर्स को अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर रैशनल नंबर ही होगा. ओके. नेक्स्ट हम चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में. सो द थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन में चेक कर रहे हैं. अब इसके अकॉर्डिंग a/b अगर कोई रैशनल नंबर है सो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम उसे c/d से, मतलब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रैशनल नंबर आता है? लेट्स चेक. सो दो रैशनल नंबर्स लेते हैं. 6/4 इंटू 2/3. रैशनल नंबर्स ले लिया हमने. 6 इंटू 2 इज 12/4 इंटू 3 इज 12. नाउ 12/12 कैंसिल हो गया. 1 रैशनल नंबर है. यस. सो 1 इज अ रैशनल नंबर. मीन्स ये भी ट्रू है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा. अब आते हैं लास्ट पे विच इज फॉर डिवीजन. अब यही चीज डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं, लेट्स सी. सो डिवीजन पे एप्लीकेबल होने के लिए हमें चेक करना है a/b डिवाइडेड बाय c/d रैशनल नंबर होगा या नहीं. सो इसमें आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो वो रैशनल नंबर ही आएगा. बट इसके लिए यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि c या d 0 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि अगर आप डिवाइड कर रहे हो 0 के इक्वलेंट में से कुछ भी तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा एंड मोर चांसेस आर कि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. सो सब में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में. लेकिन डिवीजन में सी डी या फिर कोई भी जो हम रैशनल नंबर ले रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके. सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. अब क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये नेचुरल नंबर्स में पढ़ी हुई है. इसमें क्या होता है दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. ऐसे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास a और b कोई नंबर्स हैं तो अगर आप उन दोनों को प्लस कर रहे हो तो अगर पीछे वाला नंबर पहले भी लिखोगे तब भी सेम आएगा. ठीक है. सो इस तरह की हमने पढ़ी हुई है. अब वापस आ जाते हैं अपने रैशनल नंबर्स पे. सो हम टेस्ट करेंगे कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में वर्क करती है या नहीं. सो वन बाय वन सबसे पहले लेते हैं एडिशन. सो एडिशन चेक करते हैं. अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a/b which is a rational number plus c/d which is again a rational number should be equal to c/d plus a/b. यही है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. अब इसको टेस्ट करते हैं. सो कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं. लेट्स टेक 2/5 प्लस 3 प्लस 4/5. राइट. अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 plus 4 is 6. तो हमारे पास आ गया 6/5. अब इसी को ही उल्टा करके देखते हैं. तो 4/5 पहले ले लिया प्लस 2/5 कर दिया तो ये हो जाएगा 4 plus 2 is 6. सो ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये ट्रू है. एडिशन के लिए वो क्यूमुलेटिव है कि अगर आप उसे अलग चेंज करोगे तब भी सेम आएगा. राइट. सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन. ये हो गया एडिशन. अब आते हैं नेक्स्ट विच इज सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a/b माइनस c/d
should be equal to C upon D minus A upon B, right? अब इसको हमें करना है चेक. So अगर एग्जाम्पल लें हम, let's take 1 upon 5 minus 3 upon 5. अभी हम जो भी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर्स सेम ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो. So इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, so this will be, नीचे 5 आएगा, 1 minus 3 is -2. तो हमारे पास आया -2. अब इसको अगर रिवर्स कर दे, 3 upon 5 minus 1 upon 5 कर दे, तो ये हो गया 5, 3 में से 1 गए 2, तो हमारे पास आया 2 upon 5. So this is -2 upon 5, this is 2 upon 5, दोनों सेम नहीं है. So this means कि ये इक्वल नहीं है. So क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है. ये अब आपको ट्विस्ट ध्यान रखना है कि एडिशन में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे आते हैं. सो अब मल्टीप्लीकेशन में चेक क्या करना है, अगर आपके पास है A अपॉन B मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन D, तो वो इक्वल होगा C अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन B, राइट. सो इसको चेक करते हैं. A अपॉन B क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, 1 अपॉन 4 ले लिया, इंटू C अपॉन D ले लिया 2 अपॉन 3. अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, आया 2 अपॉन 12. अब उल्टा कर दो इसको, 2 अपॉन 3 को पहले ले लो, 1 अपॉन 4 को बाद में ले लो. 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12, क्या आया सेम. सो मीन्स क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है, ध्यान आपको सिर्फ यही रखना है किस पे एप्लीकेबल है किस पे नहीं, बट हम एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना. नेक्स्ट हम लेते हैं डिवीजन. अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A अपॉन B डिवाइडेड बाय C अपॉन D इक्वल होना चाहिए C अपॉन D डिवाइडेड बाय A अपॉन B. सो अब इसको चेक करते हैं ऐसा है या नहीं. सो लेट्स टेक 6 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3. ठीक है, ये ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 3 अपॉन 2. अभी हम फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करना है ये हम छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 18, तो आ गया 18 अपॉन 8. अब करते हैं इसका उल्टा, 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 4. सो दिस विल बी 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 6. तो ये हो गया 2 इंटू 4 8 अपॉन 6 इंटू 3 18. तो अब क्या हुआ, उल्टा आ गया, यहाँ पे आया 18 अपॉन 8, यहाँ पे आया 8 अपॉन 18. सो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे वर्क नहीं करती. सो हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि एडिशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती, मल्टीप्लीकेशन में करती है, डिवीजन में नहीं करती. So cumulative property is applicable on addition, multiplication, but not on subtraction and division. Okay, so this was our second property. Let's come to the next property. Now our next property is associative property. अब associative properties में हमारे पास 3 numbers होते हैं. It can be integers, it can be rational numbers. So इसमें होता क्या है, देखो, जैसे पहले इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मेरे पास है 4 प्लस 2 प्लस 6, 3 नंबर्स मुझे ऐड करने हैं. सो अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड कर दूं और फिर इसको ऐड करूं, या फिर 4 प्लस 2 प्लस 6 में मैं 4 को छोड़ दूं, इन दोनों को पहले कर दूं. सो ये आ गया 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12. यहाँ पे 4 छोड़ दिया, पहले इन दोनों को कर दे, तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, दोनों इक्वल है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब आप कोई भी पेयर्स बना सकते हो. अब यही हम देखते हैं रैशनल नंबर्स में. अब रैशनल नंबर्स में मैं एक एक की एग्जांपल लेके सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, वो आप खुद कर सकते हो. मैं आपको बस यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, किसमें नहीं। सो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। सो A अपॉन B प्लस C अपॉन D प्लस E अपॉन F, तीन रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं पहले इन दोनों को करती हूँ, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, तो ये इक्वल होगा अगर मैं पहले इन दोनों को कर दूं और लास्ट वाले को छोड़ दूं। ठीक है, दिस मीन्स A अपॉन B प्लस C अपॉन D प्लस E अपॉन F, पहले इन दोनों का पेयर बना दिया या उन दोनों का पेयर बनाओ, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये सब्ट्रैक्शन हो तो A अपॉन B माइनस C अपॉन D माइनस E अपॉन F में अगर इन दोनों को आपने पहले माइनस किया, इसको छोड़ दिया, और यहां पे आपने किया A अपॉन B माइनस C अपॉन D माइनस E अपॉन F में इन दोनों का पेयर बना दिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। दिस विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, आप चाहो तो एग्जांपल्स लेके करके भी देख सकते हो। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यही सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये एप्लीकेबल है। मतलब कि A अपॉन B इंटू C अपॉन D इंटू E अपॉन F होता तो इन दोनों के पेयर्स बनाओ या इन दोनों के, वो सेम चीज होती। तो मतलब कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर इसी में हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है, मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास है 4 और यहाँ पे है x ले रही हूं मैं, नॉर्मल नंबर नहीं ले रही, x प्लस 6 इस तरह से है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि इसको अगर सॉल्व करना है तो ये होगा 4x प्लस 4 इंटू 6 24 इस तरह से। सो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब ये रैशनल नंबर्स में भी होती है। सो अगर आपके पास रैशनल नंबर है a अपॉन b एंड देन अंदर ब्रैकेट में है c अपॉन d प्लस e अपॉन f, तो ये इक्वल होगा, पहले ab cd से मल्टीप्लाई होगा, सो ab इंटू cd प्लस देन AB मल्टीप्लाई होगा E अपॉन F से, सो A अपॉन B इंटू E अपॉन F, राइट। सो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें जब आप इसे यूज करोगे तो ज्यादातर यूज कैसे होता है, आपको इस तरह से ओपन करके दे रखा होगा। सो आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें सेम है, जैसे A अपॉन B सेम है, तो जब दो चीजें सेम होंगी तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि उसको बाहर ले लिया, बाकी दोनों अंदर। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन में भी वर्क करती है। जैसे यहाँ पे आपके पास प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी यहाँ पे अगर माइनस है तो हम ये जो प्लस किया है उसको माइनस कर देते, बाकी सेम रहता। मीन्स अगर यहाँ माइनस है तो ये हो जाता a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी माइनस a अपॉन b इंटू e अपॉन f। ओके, सो ये प्लस में भी माइनस में भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको अगर हम सिंपली समझे बिना किसी प्रॉपर्टी के तो वो ये होता है, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जैसे p अपॉन क्यू है और इस p अपॉन क्यू का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो वो क्या होता है, इट विल बी माइनस p अपॉन क्यू।
मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास हो माइनस ए अपॉन बी, सो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ए अपॉन बी, इसमें माइनस हट जाएगा। मतलब एडिटिव इनवर्स में आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। अब इसका रीजन ये होता है कि इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को एक नेगेटिव रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हो तो वो 0 आता है। सो ये इसकी आइडेंटिटी है। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। ओके, सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हमारे पास एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है p अपॉन q, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल। मतलब अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है p अपॉन q में, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा q अपॉन p, राइट। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो लेट्स सपोज आपके पास है 4 अपॉन 6, सो 4 अपॉन 6 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6 अपॉन 4, राइट। और ये आया कहां से है? अगर आप a इंटू 1 अपॉन a करो, मतलब किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास हमेशा आएगा 1। सो ये है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है, तो जो भी रैशनल नंबर होगा आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ना हो अगर वो रैशनल नंबर 2 है, सो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स 1। सो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन 2। ओके, सो दिस वाज अबाउट एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic is rational numbers on number line. अब अगर number line पे आपको rational numbers plot करने हैं, so rational numbers basically p upon q फॉर्म में होते हैं, which is a fraction. So fraction को number line पे जैसे plot करते हैं वैसे ही rational numbers number line पे plot होते हैं। अब number line क्या होता है ये आप सबको पता होगा। So if I draw this line, इसके मिड में हमने लिया 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब आपको अगर कुछ रेशनल नंबर इस पे प्लॉट करना है, जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल टेक -2 अपॉन 5। सो -2 अपॉन 5 ले लिया हमने, ये नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड पे होगा, और जो फ्रैक्शन है वो है 2 अपॉन 5। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 अपॉन 5 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। सो उसके लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। सो 5 इंटू 0 इज 0, नीचे आया 2, देन पॉइंट लगाएंगे, दिस विल बिकम 20 एंड 5 इंटू 4 इज 20। अब यहाँ पे ये पूरा कट हो गया। अगर नहीं भी होता तो हमें सिर्फ ये देखना था कि ये 0 पॉइंट आ रहा है। अगर ये होता 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग तो कैसे पता चलेगा? 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 और 1 के बीच में, 1 पॉइंट समथिंग 1 और 2 के बीच में, 2 पॉइंट समथिंग आता तो 2 और 3 के बीच में, इस तरह से। अब ये 0.4 है, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये 0 और 1 नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा। सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 यहां ले लेते हैं बिकॉज हमें नेगेटिव साइड ही प्लॉट करना है, और यहां पे ले लिया मैंने 1। इतने डिस्टेंस पे क्यों लिया? बिकॉज इसके बीच में हमें नंबर्स प्लॉट करने हैं। सो अब हमें पता चल गया कि -2 अपॉन 5 0 और -1 के बीच में आएगा। सो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर 5 है, मतलब 0 से लेके -1 तक इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दिस विल बी
1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट्स में हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा -1 अपॉन 5, -2 अपॉन 5, -3 अपॉन 5, -4 अपॉन 5 और ये -1 हो जाएगा -5 अपॉन 5 विच इज -1। अब हमें प्लॉट क्या करना था? -2 अपॉन 5। -2 अपॉन 5 कहाँ आया है? यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो। ओके, सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Now the next and the last topic for this chapter is rational numbers between two rational numbers। अब अगर आपको दो rational numbers के बीच में rational numbers बताने, पहली बात तो दो rational numbers के बीच में बहुत सारे rational numbers possible हैं। Now the thing is कि होता क्या है दो numbers के बीच में numbers, मतलब सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 और 7 के बीच में numbers बताओ, तो 2 और 7 के बीच में 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, राइट। ऐसे ही अगर आपको रैशनल नंबर्स के बीच में बताने हैं, सो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ले लिया नेगेटिव नंबर लेते हैं इस बार, -2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 2। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स बताने, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली चीज जो इसमें करनी है वो ये है कि आपको इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर क्या है? 5 2। अब इसको सेम कैसे बनाओगे? दोनों का कॉमन मल्टीपल देखोगे। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 10। 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, तो इसको चेंज करते हैं। ये हो जाएगा -2 अपॉन 5। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया -4 अपॉन 5 इंटू 2 10। सो ये हो गया डिनोमिनेटर 10। सिमिलरली 1 अपॉन 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 5, न्यूमरेटर भी हो जाएगा। ये आ गया 5 अपॉन 10। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब -4 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 के बीच के नंबर्स बताने हैं। सिंस इनका डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर देखो, -3 अपॉन 10, -2 अपॉन 10, -1 अपॉन 10, 0, then 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 10, राइट। ये सारे नंबर्स इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के हैं, मीन्स ये सभी रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के भी होंगे। ओके, अब यहाँ तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए। अगर ऐसा हो कि आपको 5 बताने और सिर्फ 2 मिल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये जो आपने इनके डिनोमिनेटर्स को 10 बनाया है, इसको हम किसी बड़े नंबर में बनाएंगे। जैसे 5 और 2 में 10 के बाद 20 भी कॉमन है। 5 इंटू 4 इज 20, 2 इंटू 10 इज 20, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को 20 भी बना सकते हो। जब 20 बनाओगे तो और बड़े नंबर्स आएंगे और उसके बीच में और ज्यादा रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। विद दिस हमने इसके चैप्टर में जो भी कंसेप्ट थे, जो भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। So okay, that's it from this chapter. That's it for this chapter. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.